ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए, कल हमने पढ़ाया था आपको फ्लक्स की वैल्यू फाई इज इक्वल टू बी इंटू कितना ए, दैट इज इक्वल टू फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ओके, और अगर क्वाइल में एन फेर हो, जैसे 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके कितने फेरे हो गए? एन फेरे। समझ में आया ना? तो भैया यहाँ पर फ्लक्स कितने गुना हो जाएगा? एन गुना। तो लिख लो भैया फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। ये चीज़ जो है कल छूट गई थी। हाँ, खाली रहेगा ना, खाली रहने दो। समझ गए ना? भर भी सकते हो, क्रोड रख देना। क्या रख देना? क्रोड। क्या रख दोगे? उससे उसकी वो बढ़ जाएगी, विद्युतशील चुंबकशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, सुन, इस चैप्टर में खाली रहने दे। इस चैप्टर में क्या रहने दे? खाली। ये तांबे की तार, बोलो हाँ, तांबे की तार का बना लिया फ्रेम। क्या बना लिया? फ्रेम। बस ये है क्वाइल। ये क्या होती है? क्वाइल। नोट कर लो। अब फ्रेम तुम लपेटते जाओ इसके ऊपर, एक के ऊपर एक, तो एन फेरे बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो लिखो। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। ठीक है ना? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। हाँ जी, देखो भाई, अब यहां से शुरू हो रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कल मैंने बताया आपको, ओरस्टेड ने चुम्बकीय विद्युत क्षेत्र से क्या डेवलप किया? चुम्बकीय क्षेत्र। और माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र से क्या डेवलप किया? अब सवाल है कैसे? भैया चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र डेवलप किया, मगर सवाल है कैसे? आ जाओ भाई, देख लो। ये एक क्वाइल है, ये क्या है? क्वाइल। ये इसका मैंने तो यहाँ पे टुकड़ा तोड़ दिया, ठीक है ना? ये क्वाइल रखी है, ये वाला हिस्सा अंदर वाला है, ये वाला हिस्सा क्या है? अंदर वाला। तो ये बनाया मैंने, टुक 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 टुक, तुमको समझ में आ जाए। मतलब ये जो डॉटेड वाला हिस्सा ये अंदर वाला है, और ये वाला क्या? बाहर वाला है। ये है ना, ये क्वाइल रखी हुई है। अब यहां पर आपने ले लिया एक चुंबक। क्या ले लिया बेटा? एक NS। हाँ या ना? चुंबक क्या देगा? चुंबकीय बल रेखाएं देगा कि नहीं देगा? अब घूम करके पीछे से आएंगी, मगर उससे तुम्हें मतलब नहीं है। ये क्वाइल का पीछे वाला हिस्सा, ये क्वाइल का क्या है? सामने वाला हिस्सा है कि नहीं है? ठीक है। और अच्छा समझने के लिए एक काम करो, ये क्वाइल ऐसी बना लो, ये इसका पीछे वाला हिस्सा, बोलो हाँ या ना? और ये सामने वाला हिस्सा, और ये आपने ले लिया भाई साहब चुंबक। N क्या? S ले लिया, नीचे NS साउथ है। अब देखो, यहां से जाने वाला फ्लक्स ये है कि नहीं है? बताओ। ये चुंबकीय बल रेखाएं, बोलो हाँ। इन बल रेखाओं में फ्लक्स क्या होगा? जो लंबवत प्रवेश कर रहा कि नहीं कर रहा? किसी क्षेत्र के लंबवत जाने वाली रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। क्या बोलते हैं? तो ये फ्लक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। अब जैसे ये पास में आएगा, मान लो इस समय इससे कितना फ्लक्स कनेक्टेड है? φ1। कितना कनेक्टेड है? अब जैसे ये पास में आया, चुंबक नीचे की तरफ आया, ये देखो ये इधर आ गया। आ गया? इसको मैं हिला रहा हूं, नीचे की तरफ आया, तो ये कितना हो गया? N पास में आ गया। हाँ या ना? तो पहले ही जो देखो, ये जो बाहर निकल रहा था पहले, अब ये भी अंदर से जाएगा कि नहीं जाएगा? पहले ये जो बाहर से जा रहा था, ये देखो कोने वाला जो बाहर से जा रहा था, अब ये पास में आ गया, तो ये अंदर हो जाएगा कि बाहर ही रहेगा? अंदर रहेगा। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ?
हो गया, क्लियर है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो गया, मतलब पहले फ्लक्स था φ1 और बाद में फ्लक्स कितना हो गया φ2, तो नेट फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1, और यहाँ पर टाइम कितना था t1, यहाँ पर टाइम कितना था, तो नया टाइम का परिवर्तन डेल्टा t बराबर t2 माइनस आई बात समझ में। और मैं कहूँगा समय के सापेक्ष फ्लक्स का परिवर्तन कितना हुआ, समय के सापेक्ष डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा, ये क्या बताएगा फ्लक्स परिवर्तन की रफ्तार, क्या बताएगा फ्लक्स परिवर्तन की, क्योंकि अपॉन में क्या आ गया है टाइम, क्या आ गया अपॉन में, ये फ्लक्स परिवर्तन की रफ्तार बताएगा, बताएगा कि नहीं बताएगा। तो बेटा याद रखो माइकल फैराडे ने बताया था दूसरे नियम में कि जो आने वाला विद्युत वाहक बल होता है, आने वाला विद्युत वाहक बल वो फ्लक्स परिवर्तन की रफ्तार के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना जोरों का फ्लक्स परिवर्तन होगा उतनी ही जोरदार बैटरी डेवलप होगी, उतना ही जोरदार विद्युत वाहक बल डेवलप होगा। अब आप कहोगे सर कहाँ डेवलप हो गया भैया इसमें, आइए देखते हैं बेटा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो बेटा जैसे ये कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल रखी हुई है, ये ऊपर से नॉर्थ आ रहा है, क्या आ रहा है नॉर्थ आ रहा है, तो नॉर्थ को देख करके, नॉर्थ पास में आ रहा है, तो नॉर्थ को देख करके नीचे क्या डेवलप होगा, नॉर्थ, क्या डेवलप होगा नॉर्थ। देख बेटा ये एन है, ऊपर की तरफ नॉर्थ डेवलप होगा, समझ में आया, आया समझ में कि नहीं आया, ध्यान से देखो नॉर्थ है कि नहीं है कि नहीं है, मतलब ऊपर वाले में यहाँ पे क्या डेवलप हो गया नॉर्थ, क्या डेवलप हो गया नॉर्थ, नॉर्थ डेवलप हो गया, मतलब करंट की डायरेक्शन, हाँ या ना, एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन, बोलो आया समझ में कि नहीं आया। अरे सुनो तो, नॉर्थ है, नॉर्थ के लिए क्या डेवलप होगा नॉर्थ होगा, क्या होगा नॉर्थ होगा, अभी सुनते जाओ बताऊंगा क्यों होगा। नॉर्थ के लिए क्या डेवलप हुआ नॉर्थ, नॉर्थ पास में आ रहा है, ये कॉइल नॉर्थ के पास में आने का विरोध करेगी, क्या करेगी नॉर्थ के पास में आने का विरोध करेगी, और क्या डेवलप कर लेगी नॉर्थ, समझ में आया। तो दिशा क्या बन गई धारा की एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर हुआ। चलो एंटी क्लॉकवाइज धारा है, तो देखो बैटरी, यदि मान लो मैंने एक बैटरी यहाँ पे लगाई, हाँ या ना, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल मुझे यहाँ लेना पड़ेगा और माइनस कहाँ लेना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि प्लस से धारा निकलती है और घूम करके किस पे आती है माइनस पे, आई बात समझ में ना। मतलब ये धारा के लिए एक बैटरी यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ओके, इसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अगर सर्किट क्लोज है, सर्किट कैसा है क्लोज है, तो ये जो धारा बह रही है इसको बोलेंगे प्रेरित धारा, क्या बोलेंगे प्रेरित धारा। तो फैराडे के दो नियम यहाँ पर समझो, पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा समझो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, चुंबक की कॉइल के समक्ष गति के कारण फ्लक्स में होगा परिवर्तन, क्या होगा फ्लक्स में होगा कि नहीं होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से, फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या डेवलप हो जाएगा, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस बात को क्या बोलते हैं, समझ में आया, मतलब मैग्नेट के आगे पीछे होने से फ्लक्स में क्या हुआ परिवर्तन, क्या हुआ फ्लक्स में, जिसकी वजह से जो कुंडली है, कुंडली में क्या डेवलप हो गया प्लस और माइनस, क्या हो गया बैटरी का प्लस और, उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, क्या बोलते हैं उसको विद्युत वाहक बल। इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय, लिखो भैया लिखो। जब कभी, अच्छा सुन लो, नोट्स तो दिए हुए हैं लिख लेना, पहले सुन लो। जब किसी एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य सापेक्षिक गति होती, सापेक्षिक मतलब एक रुका है और एक चल रहा है, या ये रुका है, मैग्नेट को रोक दो तो कुंडली को आगे पीछे करो, बात बराबर है, तभी तो फ्लक्स बदलेगा, हाँ या ना, तभी तो फ्लक्स बदलेगा। दोनों को रोके रखोगे तो फ्लक्स बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, जितना सेट है उतना ही रहेगा। जैसे मान लो इसको यहाँ पे रोक देते, तो मान लो इससे 10 लाइनें जा रही हैं, हाँ या ना, ये भी रुका है ये भी रुका है, तो पहले भी कितनी लाइन 10, बाद में भी कितनी, फ्लक्स में परिवर्तन होता कि नहीं होता, नहीं होता, समझ में आया ना। तो लिखा है
जब किसी एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य सापेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि कुंडली बंद है तो उसमें धारा उत्पन्न होने लगती है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं, और कुंडली में उत्पन्न धारा को प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में ना? मतलब कुंडली और चुंबक की सापेक्षिक गति के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाता है। समझ में आया? और अगर सर्किट क्लोज है तो क्या बन जाएगी? प्रेरित धारा। देखो भैया, अगर मान लो तुम्हारा सर्किट केवल इतना होता, बोलो हाँ, तो भैया अब ये अगर ये चुंबक अप डाउन होता तो ये क्या बन जाता और ये क्या बन जाता? भैया सर्किट खुला हुआ है, सर्किट खुला हुआ है तो करंट तो नहीं होगी मगर वोल्टेज होगा। जैसे ये देखो, स्विच ऑन है, ये ऑन है, बोलो हाँ, स्विच ऑन है, वोल्टेज है कि नहीं है? मगर सर्किट क्लोज नहीं, इसलिए करंट, हाँ, तो प्लस और माइनस तो जिंदा है मगर सर्किट क्लोज नहीं है, इसलिए करंट नहीं है। आई बस समझ में ना? तो मतलब यहाँ पर ई तो है, विद्युत वाहक बल है, मगर आई कितना है? 0। अगर इसी सर्किट को आप बल्ब लगा करके क्लोज कर दोगे तो आई भी जिंदा हो जाएगा, क्योंकि धारा को चाहिए क्लोज पाथ। क्या चाहिए है? अब भैया माइकल फैराडे ने इसके लिए नियम बताए। माइकल फैराडे ने इसके लिए क्या बताए? नियम बताए। तो लिखो भैया, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। पैराग्राफ छोड़ दो, पीडीएफ भेज दिया, उससे लिख लेना। आगे का लिखो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। भैया पहले नियम को मैं बोलता हूं जब तक है जान। पहले नियम को मैं क्या बोलता हूं? जिससे बच्चों को भूलता नहीं है। भैया जब तक है जान, ठीक है ना? क्या है जब तक है जान का मतलब? फैराडे ने बताया कि भैया विद्युत वाहक बल तब तक क्रिएट होता रहेगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जब तक ये अप एंड डाउन करते रहोगे तब तक यहां पर प्लस माइनस बनता, बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक विद्युत वाहक बल बनता रहेगा। जैसे फ्लक्स में परिवर्तन रुक गया, विद्युत वाहक बल रुक जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ या ना? गाड़ी स्टार्ट करी, किक मारी, बोलो हाँ, इंजन घूमना शुरू की ना? इंजन घूमना शुरू की ना? जब तक इंजन घूमता रहेगा तब तक गाड़ी की हेडलाइट जलती रहेगी। जैसे इंजन बंद हुआ, गाड़ी की हेडलाइट भी क्या हो गई? बंद हो गई। हाँ या ना? क्योंकि गाड़ी के इंजन से कॉइल का कनेक्शन रहता है। किसका रहता है? कॉइल तेज घूमेगी। हाँ या ना? कॉइल तेज घूमेगी तो विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा तो प्रेरित धारा भी बढ़ जाएगी। हाँ या ना? क्योंकि भैया I = V/R, I = V/E। फिलहाल V की जगह क्या आएगा? E। तो E बढ़ेगा तो I भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बस समझ में? तो रेस किया गाड़ी को, हाँ या ना? तो करंट भी क्या हो गई? बढ़ गई। बट जब बुक 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 बंद, क्या हो गई? इंजन घूमना, कॉइल घूमना, फ्लक्स का परिवर्तन, तो विद्युत वाहक बल, धारा, जब तक है जान। आ गया समझ में? जब तक फ्लक्स में परिवर्तन रहेगा तब तक विद्युत वाहक बल रहेगा। लिखो पहला नियम, सुन लो, लिखना नहीं है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम है। पहला, जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तब तक बहेगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। आगे समझ में कि नहीं आया? लिख लोगे ना? दूसरा नियम, ये पहला नियम था, जब तक है जहां। समझ गए ना? दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। हाँ या ना? जितना जोर से इंजन घूमेगा बल्ब उतनी जोर से जलेगा। बस यही, इसको देख लो। जितना जोर से इंजन घूमा मतलब फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो गई? तेज हो गई। क्या हो गई? तो विद्युत वाहक बल भी बढ़ गया, धारा भी, बल्ब की चमक भी। आ गया समझ में?
तो दूसरा नियम क्या कहता है भैया, मैं पढ़ देता हूं दूसरा नियम, सुन लो। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, रफ्तार नीचे आ गया, टाइम के दर के समानुपाती होता है। बोलो हाँ, है ना, समानुपाती होता है। यदि फ्लक्स की दर एक समान बनी रहेगी, अगर विद्युत वाहक बल की परिवर्तन की दर एक समान है, तो फ्लक्स के परिवर्तन की दर एक समान है, तो ई भी क्या बना रहेगा, एक समान। क्या बना रहेगा, कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज। आई बात समझ में ना। अगर फ्लक्स में परिवर्तन समान बना हुआ है तो वोल्टेज भी आपको क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा। बोलो आया समझ में, पक्का। चलिए, तो ये कहलाता है आपका दोनों फैराडे के नियम। ठीक है बेटा, लिखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र, अब मेरी भाषा में लिखो इसको, देखो जैसे मैंने लिखाया। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र, हाँ बेटा देखिए, मान लिया, सुनते जाओ फिर आराम से लिख देना। मान लिया समय t1 पर कुंडली से कनेक्टेड फ्लक्स कितना है, φ1। कनेक्टेड को हिंदी में संबद्ध बोलते हैं। मान लिया समय t2 पर कुंडली से संबद्ध फ्लक्स कितना है, φ2। आता है समय t1 से लेके t2 में समय का परिवर्तन t2 माइनस, और फ्लक्स का परिवर्तन φ2 माइनस। अतः फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार E इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। आगे बात समझ में। फैराडे इतना कह करके दुनिया को छोड़ के चले गए। बोलो हाँ, फैराडे इतना बोल करके दुनिया को छोड़ के चले गए, रुखसत हो गए। अब भैया आगे का काम हमने किया, E बराबर के डेल्टा फाई अपॉन कितना, डेल्टा। आई बात समझ में, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहां से काम शुरू होता है लेंज का। किसका, एक साइंटिस्ट आते लेंज, जिन्होंने के का मान दिया। E बराबर के की वैल्यू कितनी, -1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, मतलब E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। अब मुझे बताओ फिजिक्स क्या कहती है, विद्युत वाहक बल और फ्लक्स में परिवर्तन एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे कि विरोध करेंगे, विरोध, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस। वही भी स्प्रिंग वाला फोर्स F प्रोपोर्शनल टू -x। विस्थापन जो होगा हमेशा बल की उल्टी दिशा में होता है, ना। स्प्रिंग में आगे स्प्रिंग को खींचोगे तो बल कहाँ लगता है, पीछे। वैसे ही यहाँ पे है, विद्युत वाहक बल और फ्लक्स में परिवर्तन एक दूसरे का हमेशा क्या करेंगे, विरोध करेंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ, तो देखो भैया, जब तुम ये इसको पास में ला रहे हो, नीचे ला रहे हो, बोलो हाँ, ये कौन सा पोल है, और यहां पर कौन सा बन गया, विरोध करने के लिए। किसके लिए, आई बात समझ में। तो पोलरिटी क्या बनेगी, प्लस। और अगर तुम इसको ऊपर ले जाओगे तो पहले फ्लक्स में भी नीचे लाने पर बढ़ रहा था, अब फ्लक्स में ऊपर ले जाओगे तो क्या होगी, कमी या बढ़ोतरी। हाँ, ऊपर ले जाने पे क्या होगी, अरे नीचे आने पे फ्लक्स बढ़ा तो ऊपर जाने पे क्या होगा, कमेगा। बोलो हाँ। अब ये क्या कॉइल चाहेगी कि मेरे अंदर से जाने वाला फ्लक्स ना कमे, पहले चाह रही थी ना बढ़े, अब क्या चाहेगी, ना कमे। तो ना कम होने के लिए क्या है, नॉर्थ, और ये क्या बन जाएगी कॉइल, साउथ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आई बात समझ में ना। तो अभी धारा जो एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी फिर कैसी जाएगी, क्लॉकवाइज जाएगी। तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, पोलरिटी उल्टी हो जाएगी। फिर से बता देता हूं, देखो नॉर्थ, नॉर्थ के पास में आया, नॉर्थ कॉइल के पास में आया, ये क्या बन गई, नॉर्थ। बोलो हाँ। जब दूर जाएगी तो फ्लक्स में कमी होगी कि नहीं होगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। कॉइल हमेशा फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध, हाँ या ना। प्रेरित धारा ऐसी बनती है कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करे। तो ये बेटा क्या है, नॉर्थ। बोलो हाँ। तो ये दूर जा रहा है, तो इसके दूर जाने का विरोध के लिए क्या बन जाएगा कॉइल में, साउथ, क्योंकि कॉइल साउथ कहेगा भाई दूर मत जा यार, हाँ या ना। साउथ बन गया, साउथ बन गया तो धारा कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी, आई बात समझ में ना। तो क्लॉकवाइज के लिए ये वाला पोलरिटी क्या होनी पड़ेगी, और ये वाली पोलरिटी क्या होगी, समझ में आया। तो पोलरिटी बदल गई, विद्युत वाहक बल की दिशा बदल गई, प्रेरित धारा की दिशा बदल गई। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। हाँ, तो लेंज ने क्या कहा, तो भैया फाइनल फॉर्मूला लिखो, E बराबर माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहां तक आ जाओ पहले, नहीं कुछ नहीं, SI पद्धति में निर्भर करता है ना, ऐसा क्यों बोल रहे हो।
एसआई पद्धति में के का मान -1 लिख लो। एसआई पद्धति में के का मान -1 आ गया समझ में? ये लो पढ़ लो इसको, चलो नोट करो पूरा इसको।